नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक कॉन्सेप्ट में। आज हम लेकर आ रहे हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था एवरी मैकलियोड और मैकार्टी ने 1944 में। इस एक्सपेरिमेंट को पहले भी परफॉर्म कर चुके थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जो कि 1928 में किए थे, बट उन्होंने बायोकेमिकली कैरेक्टराइजेशन नहीं किया था इसका। अब ये तीनों साइंटिस्ट ने इसे प्रूफ किया, बायोकेमिकली प्रूफ किया कि जो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो एक्चुअल है क्या, वो कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा फैक्टर है जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करवाता है। तो डिटेल में आज हम लोग समझने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा पेशेंस के साथ, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर था, उसे कहाँ से ऑब्टेन किया गया? एक वर्लेंट स्ट्रेन बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से उसे एक्सट्रैक्ट किया गया, जो कि उसी में प्रेजेंट भी था। ये देखा ही गया पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। अब क्या हुआ, जब भी ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर जो है ये प्रेजेंट रहता था, उस कंडीशन में क्या होता था? माइस की डेथ हो जाती थी। क्यों डेथ हो जाती थी? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करवा देता था किसका? नॉन वायलेंट का वायलेंट में। अब जब नॉन वायलेंट वायलेंट में कन्वर्ट हो गया तो माइस की डेथ हो जाती थी। वो सारे सिम्टम आते थे जो कि आने चाहिए थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के अटैक के बाद, तो सारा कुछ इसमें देखा गया। अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे इसे समझा गया और देखा गया, कैसे प्रूफ किया गया, ये हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, ये हार्मलेस बैक्टीरिया थी, आर स्ट्रेन वाली, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर स्ट्रेन, ठीक है। ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या की गई? माउस में इंजेक्ट की गई। जैसा सोचा गया था वैसा ही रिजल्ट आया, माउस सर्वाइव कर गया, माउस को कोई दिक्कत नहीं आई, कोई भी सिम्टम नहीं आए निमोनिया के, और माइस बिल्कुल हेल्दी लाइफ एक्सपेंड कर रहा था। दोबारा क्या किया गया, ये हार्मलेस बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया गया। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मैंने पहले भी बताया कि कहाँ से हमने ऑब्टेन किया था, वर्लेंट स्ट्रेन से ऑब्टेन किया गया था, जो कि हीट किल्ड थी, ठीक है। और उन्हीं में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रेजेंट भी था एक्चुअल में, क्योंकि वही ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करवा रहा था। जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ माइस में इंजेक्ट किया था, तो माइस की डेथ हो गई थी। तो वही चीज़ यहाँ भी किया गया, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को माइस में इंजेक्ट किया गया हार्मलेस बैक्टीरिया के साथ, तो क्या हुआ? माइस की डेथ हो गई। इसमें भी वैसा हुआ जैसा सोचा गया था, कोई भी दूसरी रिजल्ट नहीं आया। अब इससे क्या हुआ, वायलेंट बैक्टीरिया इसके सेल एक्सट्रैक्ट से या फिर इसके सीरम से निकाले गए, नॉर्मल है। अब क्या किया, अब जो ये तीनों साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना दिमाग लगाया और कुछ नई चीज़ें ऐड की। क्या ऐड किया? अब यहाँ पे प्रोटीज और राइबोन्यूक्लियस ऐड किया। ये प्रोटीज क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। राइबोन्यूक्लियस क्या करता है? आरएनए को डाइजेस्ट कर देता है। राइबोन्यूक्लियस भी कह सकते हैं, आरएनएस भी कह सकते हैं। आरएनएस का मतलब होता है कि आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीज का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। अब क्या किया गया, ये जो भी सेल थी, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन थी, उनके जो सेल एक्सट्रैक्ट था उनमें बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, लाइक प्रोटीन, आरएनए, डीएनए। इन तीनों को क्या किया गया? सेपरेट कर लिया गया, ठीक है। अब एक एक करके इनमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए। तो सबसे पहले प्रोटीज डाला गया उस सेल एक्सट्रैक्ट में। तो सेल एक्सट्रैक्ट में जब प्रोटीज डाला गया तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। कोई इफेक्ट का मतलब माइस डाई कर गया। जैसा पहले यहाँ पे देखा गया था वैसा ही प्रोटीज डालने के बाद भी वैसा ही रिजल्ट आया, सेम रिजल्ट आया। फिर राइबोन्यूक्लियस डाला गया, तो राइबोन्यूक्लियस भी डाला गया, तब भी सेम रिजल्ट आया, माइस डाई हो गया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई नया रिजल्ट नहीं आया। इन दोनों को डालने के बाद और कोई रिजल्ट ना बदलने के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीज और राइबोन्यूक्लियस क्या करते हैं? प्रोटीन और आरएनए को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो अगर ये प्रोटीन और ये आरएनए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरह वर्क कर रहे होते, ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर की तरह वर्क कर रहे होते, तो ये दोनों डाइजेस्ट हो जाते जब, तो अपना काम नहीं कर पाते। अपना काम नहीं कर पाते तो माउस को जिंदा रहना चाहिए था, मरना नहीं चाहिए था, क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ही तो है जो एक्चुअल में हार्मलेस बैक्टीरिया को हार्मफुल बैक्टीरिया में कन्वर्ट करवा रहा है। तो प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड का इसमें कोई रोल नहीं है, ये प्रोटीज और राइबोन्यूक्लियस डालकर देख लिया गया, ठीक है। अब इसमें से माउस जब मरा तो उसके सीरम से ये वायलेंट बैक्टीरिया जो हैं वो ऑब्टेन किए गए। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे प्रोटीन और आरएनए प्रेजेंट है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। अब तक के कंक्लूजन में ये देखा गया। अब आगे जो फिर से एक चीज ऐड की गई वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस था। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस का मतलब डीएनएज, ठीक है। डीएनएज क्या करता है? डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है, डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है जहां भी प्रेजेंट रहता है, ठीक। अब सारे रॉ मटेरियल्स जो भी उसका कंपोनेंट्स हैं वो सारे वही हैं, बस यहाँ पे हम ये एंजाइम बदल रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रोटीज और राइबोन्यूक्लियस ऐड किया था, सेपरेटली किया था हम लोगों ने, भले यहाँ पे एक ही स्टेप में पढ़ लिया बट वो सेपरेट स्टेप में किए थे। एक बार प्रोटीज डाले फिर देखे, फिर राइबोन्यूक्लियस डाले फिर देखे, फिर उसके बाद डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस डाले फिर देखे। अब क्या हुआ, जब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस डाला गया तो क्या हुआ, डीएनए, तो जो भी डीएनए प्रेजेंट था वो डाइजेस्ट हो गया। अब जब डीएनए डाइजेस्ट हो गया तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, देखा गया कि माउस जो है वो सर्वाइव कर रहा है। प्रोटीज और राइबोन्यूक्लियस डालने के बाद देखा गया कि माउस मर जा रहा था, जैसा यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है वैसा यहाँ आ रहा है। बट जब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस डाला गया तब देखा गया कि माउस सर्वाइव कर रहा है। अब क्यों सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि जो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रेजेंट था, क्या था वो, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये एक्चुअल में क्या हो सकता है, ये डीएनए हो सकता है। क्यों डीएनए हो सकता है, क्योंकि जब हमने डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस डाला, डीएनए डाला, तो ये क्या हुआ, डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, इसको डाइजेस्ट कर दिया, ये डीएनए प्रेजेंट ही नहीं है। जब डीएनए प्रेजेंट नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है किसका, आर स्ट्रेन का एस स्ट्रेन में, ठीक है। एस स्ट्रेन में इसका कन्वर्जन नहीं हो रहा है, ये कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर है, यही एब्सेंट है। जब ये एब्सेंट है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो माउस जो है वो जिंदा रह जा रहा है। तो इससे, इस लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो प्रोटीज नहीं, वो प्रोटीन नहीं है, वो आरएनए नहीं है, बल्कि जो तीसरा बायोमैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, जो जिसे हम डीएनए कहते हैं, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। वही ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करवाता है रफ स्ट्रेन का आर स्ट्रेन में, ठीक है। तो ये कंक्लूजन था एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी का, और इसे बायोकेमिकली भी प्रूव किया गया। यही चीज़ जो हमने पढ़ा ये बायोकेमिकल प्रूफ है, क्योंकि बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है, कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स को लेकर हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे हमने प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियस और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस लिया, जो कि प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को डाइजेस्ट करती हैं। जब डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया गया तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वो स्टॉप हो गया। तो हमें पता चला कि जो डीएनए है वो एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।